वॉइस ऑफ स्कूल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राहुल राज ने एक बार फिर पापा संस्था का नाम लिए बिना ये आरोप लगाया है कि एक सामाजिक संगठन अपना स्वार्थ सिद्ध करने और अपने आप को चमकाने के लिए स्कूल प्रबंधकों के खिलाफ भ्रम फैला रहा है। प्रेस वार्ता में डॉक्टर राहुल राज ने तमाम आरोप लगाते हुए कहा कि स्कूल प्रबंधकों पर नियम लागू करना, उन्हें किस तरह संचालित करना है, यह शासन प्रशासन का काम है। जिन लोगों के बच्चे निजी स्कूलों में नहीं पढ़ते, वे लोग स्कूल प्रबंधकों को ब्लैकमेल करने की नीयत से एक अभियान चलाए हुए हैं। अगर निजी विद्यालय कोई गलत गतिविधि या शासन प्रशासन के नियमों के खिलाफ संचालित हो रहे हैं तो उनके खिलाफ एक कमेटी बनाई जाए और बेवजह स्कूलों के खिलाफ भ्रम फैलाने वालों पर लगाम लगनी चाहिए। सभी मीडिया बंधुओं का एक बार पुनः वॉइस ऑफ स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश कार्यालय पर हार्दिक अभिनंदन है। और आपको पूर्व में ज्ञात होगा कि ये चर्चा जो ऐसा विषय है जो अभी आने वाले सालों तक चलता रहेगा और इस विषय को लेकर पूरे सोशल मीडिया पर और बहुत से समाचार के डिजिटल चैनलों पर काफ़ी व्यूअर्स इसमें आ रहे हैं और जुड़ रहे हैं लोगों को देखने के लिए, कि सुनने के लिए कि असलियत में कहाँ पे परिचर्चा का क्या हाल है, क्या चल रहा है, स्कूल वालों की लूट पे लगाम लग पा रही है नहीं लग पा रही है, स्कूल वाले क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और एक लगातार एक संस्था जो डेली सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ बयान अपने कर रही है और मैं उसको देखकर मेरे को कई बार तो लगता है कि एक कहावत आपने सुनी होगी कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाने। ना तुम्हारे बच्चे पढ़ रहे, ना तुम्हारे पड़ोसी के बच्चे पढ़ रहे, ना तुम्हारे मिलने वालों के कोई बच्चे उसमें पढ़ रहे, तुम केवल अपनी वाहवाही लूटने के लिए और अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए सब अभिभावकों के अंदर भ्रम लगातार फैलाए जा रहे हो। कभी कुछ कहते हो कि स्कूलों पे हमने अंकुश लगा दिया, कभी ये कहते हो फीस वृद्धि करके दिखाएं कि 7.5 वृद्धि से ज़्यादा नहीं कर सकते, ये नियमावली है, ये नियमावली है। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने राइट टू एजुकेशन एक्ट को समझा, बहुत अच्छी बात है, देश ने स्वीकारा, बहुत अच्छी बात है। जब निजी स्कूलों ने किसी भी प्रकार की कोई भी सरकारी भूमि पर न छूट पर अपने विद्यालय बनाए हैं, वो राइट टू एजुकेशन एक्ट में आए को सरकार का आवेदन था, मतलब सरकार ने आदेश दिया था, जीओ में आया, हमने उसको अपनाया, सब स्वीकृत किया। क्या कभी आपने RTF के बारे में सोचा, राइट टू फूड एक्ट, जो भूखे बच्चे प्यासे बच्चे मर रहे हैं, गरीब जनता मर रही है, कभी आपने इसके मुद्दे को उठाया कि RTF पर हम लड़ाई लड़ें, सरकार के सामने बात रखें? आप केवल मलाई खाने के उद्देश्य से इस युद्ध को आगे के लिए बढ़ा रहे हैं। केवल आपका तरीका ये है कि केवल पेरेंट्स को हम भ्रमित करें। मैंने अपने पिछले वीडियो में जो प्रेस वार्ता रखी थी उसमें बरसाती मेंढक कहा था, वो उन लोगों को कहा था जो विद्यालयों में एडमिशन की दलाली के समय जैसे ही अप्रैल आता है वो इकट्ठे हो जाते हैं और टटर करते हैं। आपने उसको भले मानुस अभिभावकों के नाम कैसे जोड़ दिया? आप राजनीति करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि किसी तरह प्रदेश और देश के अभिभावक को भ्रमित किया जाए जिससे देश की शिक्षा व्यवस्था खराब हो जाए। देश में 25% निजी विद्यालय हैं लेकिन 70% आबादी को शिक्षा दे रहे हैं। आप उस आधार को छोड़ना चाहते हैं, 70% बच्चों की शिक्षा खराब करना चाहते हैं। रही बात किताबों की, किताबों का मुद्दा संज्ञान में हम लोग स्कूल की राष्ट्रीय स्तरीय बैठक करने जा रहे हैं बहुत जल्दी आगरा में, जिसमें हम लोग इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कोई भी स्कूल वाला नहीं चाहता कि अभिभावक परेशान हो, लेकिन गुणवत्ता की जो लड़ाई आज स्कूलों में रिजल्ट का कंपटीशन है। किसी स्कूल में 10th में अगर किसी बच्चे के 100% नंबर आते हैं तो उसके संख्या गिनी जाती है कितने बच्चों के आए। हर विद्यालय अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए एक से एक अच्छी किताब ला के बच्चों को लगाना चाह रहा है और आप कह रहे हैं हम लूट रहे हैं। हम तो किताब बिल्कुल नहीं लगाए, NCERT लगा दें। आप बताइए कि स्कूल वाले एडमिशनों के लिए तो होर्डिंग लगा रहे हैं। आपका जो कहना है वो एक मत में सही है, जहाँ पर जो एक विशेष समूह के विद्यालय हैं, जो मिशनरी स्कूलों की बात आपने उठाई थी, उसको मैं जायज़ इसलिए मानता हूँ कि वो किसी को भी फीस में छूट नहीं देते हैं या किसी प्रकार का सहयोग नहीं करते हैं जो उनको अभिभावक करना चाहिए। वित्तहीन स्कूल जितने हैं तो छूट के देते हैं, तो बेचारे छूट दे के बैठे हुए हैं, कहते हैं कि हमें एडमिशन ले आओ, भाग रहे हैं बेचारे, बोर्डिंग लगा रहे हैं। आप देखो सड़कों में कितने बोर्डिंग लगाए हुए वित्तहीन स्कूलों ने, लाइट वाले भी बोर्ड लगा रहे हैं कि जिसको आकर्षित होकर बच्चा पढ़ने आए। तो ये तो वित्तहीनों की स्थिति है। आप 1% स्कूलों को देख रहे हो जो आपको चमक धमक दिख रही है, उसके नीचे लेयर पे आके आप देखो मैनेजर कितना संघर्ष कर रहा है, तनख्वाह तक नहीं निकाल पा रहा है स्कूलों की। आप बात करते हो लूट की, अरे ऐसा कौन सा व्यापार है जिसमें इतनी शालीनता से पढ़ाई के अलावा और कोई कार्य है? कहाँ पे लूट दिख रही है आपको? आप बैलेंस शीट की बात करते हो, बैलेंस शीट आप चेक कराओ ना, आप बंद कराओ सारे स्कूल, पूरे भारत के स्कूल बंद कराइए आप बिल्कुल, और इसके बजाय बंद कराने में इतनी एनर्जी लगाओ। इससे अच्छा, सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ, सरकारी स्कूलों को उत्थान में अपनी एनर्जी लगाओ।
अगर सरकारी स्कूल अच्छे हो गए, उत्थान में आ गए, तो ये जो आपके नारेबाजी समस्या और आपका डेली का आंदोलन और पूरे भारत में सोशल मीडिया पे जो आप एक दूसरे देख के सब रंग बदल रहे हैं, जो हर जिले में एक एक मेढक पैदा हो गए हैं, वो एक को देख के रंग बदल रहे हैं। उन्हें कुछ नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, उनको बस ये है कि यहाँ बात करनी है। अभी एक पूर्व में हमने बैठक रखी थी यूथ हॉस्टल में, उसमें विशेष लोगों का समूह आया विरोध करने के लिए। जब उस विशेष समूह के लीडर से मैंने ये पूछा, आप बताइए आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है, तो वो 5 मिनट सबको कहा गए, जवाब ही नहीं दे पाए उनका बच्चा कहाँ पढ़ता है, क्योंकि उनका बच्चा खुद निजी स्कूल में पढ़ता था, खुद किताब ले आए और वो भ्रमित कर रहे हैं। एक सज्जन और थे जिनको मैंने पूछा कि आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है, वो बोले मेरी शादी नहीं, तो मैंने आप काहे के लिए आए हैं धल्ले में, कह रहे साहब इनने कहा था तो हम आ गए, हमें तो विरोध है, आप लूट कर रहे हैं। अरे आपके कहने से कोई लुटेरा हो जाएगा, डकैत हो जाएगा? आप सही मुद्दों पे लड़ें। अगर वास्तविकता और शिक्षा में सुधार चाहते हैं तो सरकारी स्कूलों की उत्थान में लगे, उनमें सहयोग दें। हर उस चीज़ के साथ है जिसमें अभिभावकों का भला हो, और हमारे अभिभावक इतने भोले वाले हैं, जिस तरीके से लोग आप नई संस्था से लोग आ रहे हैं और उन्हें भ्रमित कर रहे हैं, स्कूलों के खिलाफ एक नया एजेंडा फैला रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। ठीक है, अब उन्हीं लोगों के बारे में मैं आपको बताऊं, मैं सबूतों के साथ बोलता हूं, मैं ऐसे ही मीडिया में ऐसे नहीं बोलता। वही लोग उन अभिभावकों को किसी में दाखिला दिलाने के लिए, किसी विशेष स्कूलों में दाखिला दिलाने के लिए उनसे भारी बहुमत वसूली भी कर रहे हैं। मैं किसी विषय का नाम नहीं लूँगा, पर ये है, और आने वाले समय में ये मैं खोलूँगा भी। मैं बस आपकी मीडिया के माध्यम से मैं उन्हें वार्निंग देना चाहता हूँ कि जो आप स्कूलों के कंधे पे बंदूक रखकर बारात किसी और की दूल्हा तुम बनना चाह रहे हो, इस चीज़ को हमेशा याद रखना कि अगर आप राजनीति करना चाह रहे हो स्कूलों को लेकर, तो आपकी राजनीति हम आगरा मंडले में नहीं चलने देंगे। जो स्कूलों को विषय बना के आप राजनीति कर रहे हो, क्योंकि जो लोग विवाद कर रहे हैं वो विवाद नहीं, वो बरसाती मेढक हैं, सीजनल एलिमेंट हैं। सीजन आता है तो वो केवल अपनी दलाली सेट करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन उठाते हैं। और सीधी बात यह है कि बस स्टैंड पर खड़े होके रेल में ट्रैवल करना चाहते हैं। आप बस स्टैंड पर खड़े होके रेलवे स्टेशन की बात करें तो ये वाजिब नहीं है। आप सरकार से बात करें, कोई भी स्कूल सरकार की नीतियों के बाहर नहीं है। अगर आपकी कोई मांग है और अगर स्कूल वाला नहीं मान रहा है उसको, इट मीन्स स्कूल वाला अपने पेपर्स पे, अपने प्लेटफॉर्म पे पक्का है, और आप अपनी प्रेशर बना के अपनी दलाली सेट करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं।